हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता है। और हम सब आभारी हैं आपके कि आपने अपना कीमती समय निकाल कर इस काव्यांजलि को देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। शब्द केवल मुंह से निकली आवाज नहीं, वरन अनुभूति है, भाव है, मन का उद्गार है, अंतर की ज्वाला है, और मानो तो शब्द ही जीवन का सार है। शब्दों की मर्यादा है, शब्दों का भाव है, कहीं आदर की अनुभूति तो कहीं नजरों का झुकाव है। तू, तुम, आप, समझे जनाब, सब शब्दों का ही खेल है। ऐसे ही शब्दों की रेलम-पेल लेकर आज हम उपस्थित हैं आपके समक्ष। महागुण काव्यांजलि परिवार आप सभी आदरणीय गणमान्य श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करता है, वंदन करता है, नमन करता है, क्योंकि एक कवि के लिए श्रोता ही उसका भगवान होता है। ऐसे भगवान के चरणों में मैं नमन करता हूँ और आप सबका स्वागत करता हूँ। अब मैं आज के सभी कवि श्रेष्ठों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि माँ वीणा वादिनी के श्री चरणों में पुष्प अर्पित कर कर अपना स्थान ग्रहण करें। इस काव्य गोष्ठी को विधिवत क्रियान्वित करने के लिए अध्यक्ष की आवश्यकता होती है। मैं भी इस काव्य गोष्ठी की एवं हमारी वरिष्ठ रचनाकार आदरणीय श्रीमती आभा मित्तल को इस गोष्ठी की अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने का प्रस्ताव रखता हूँ। धन्यवाद नमल जी। देवियों सज्जनों, मैं नमल जी का पूर्ण समर्थन करता हूं और तथा श्रीमती आभा मित्तल जी का हृदय के गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि मंच पर पधारें और काव्यांजलि के बारे में अपने अमूल्य विचार दो शब्द हम सभी के साथ साझा करें एवं काव्य गोष्ठी को औपचारिक घोषणा करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ करें। आप सभी से अनुरोध है कि जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ श्रीमती आभा मित्तल जी का स्वागत करें। धन्यवाद। धन्यवाद नवल जी, धन्यवाद देव जी, और धन्यवाद आप सबका करतल ध्वनि के लिए। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज काव्यांजलि सम्मेलन से आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे असीम सुख और हर्ष का अनुभव हो रहा है। आप सभी का हार्दिक आभार। मुझे पता है आप सभी के मन में एक प्रश्न होगा कि ये काव्यांजलि है क्या? अचानक से सोसाइटी में ये काव्यांजलि कहाँ से आ गई? तो जैसा कि ये नाम खुद बताता है, काव्यांजलि मीन्स काव्य की अंजलि, और ये अंजलि अपने में समाये है कुछ बहुमुखी प्रतिमा के साहित्यकारों को, और हर साहित्यकार की शैली अलग है, विधा अलग है, यहाँ तक कि भाषा भी अलग है। कोई शुद्ध हिंदी में लिखते हैं, कोई खड़ी बोली में, कोई उर्दू में, कोई इंग्लिश में, भाषा कोई भी हो, पर हर कोई केवल कलम से नहीं वरन हृदय से लिखता है। यहाँ आपको शेरो शायरी भी मिलेगी, मिलन और बिछोह का सामंजस्य भी, समकालिक आसपास घट रही घटनाओं को भी महसूस कर पाएंगे आप लोग, और हो सकता है अपनी कॉलेज लाइफ का आनंद भी ले पाएं। वीर रस भी अछूता नहीं है, और जहाँ सारे रस हों वहाँ हास्य रस तो खुद ही हंसते हंसते चला आता है। आपको सुरों की रागनी भी मिलेगी, मिली जुली भाषा की खिचड़ी भी। तो चलिए आनंद लीजिए सभी रसों का कि हमारा आज आपको यहाँ आमंत्रित करने का उद्देश्य यही है कि हम सब आपको अपनी रचनाओं से आनंदित कर सोसाइटी में थोड़ा खुशी का माहौल बना सकें, और साथ में हम कितने पानी में हैं ये भी जान सकें। पर इससे पहले कि हम प्रोग्राम शुरू करें, मैं आप सभी को ये भी बताना अपना कर्तव्य समझती हूँ कि इस काव्यांजलि का आविर्भाव हुआ कैसे।
इकट्ठे हुए। हुआ कुछ यूँ कि काव्यांजलि के जन्मदाता मास्टरमाइंड नवल जी ने आवाहन किया, एक आवाज़ लगाई और एक एक करके भावों के धनी साहित्यकार इससे जुड़ते गए और आज इन साहित्यकारों का ये गुलदस्ता आपके समक्ष है और आपका स्वागत करता है। अब मैं मंच नवल जी और देवव्रत जी को देना चाहूँगी। धन्यवाद। धन्यवाद आवा जी। जैसा कि हम सब जानते हैं, किसी भी शुभ कार्यक्रम, खासकर शिक्षा रचना, अगर इसकी हम बात करें तो वहाँ पर मां शारदा का आह्वान वंदना के साथ करना हमारी परंपरा रही है। इसी क्रम में मैं श्री नवल जी से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि वे मंच पर पधारें और मां शारदा का आह्वान में वंदना प्रस्तुत कर कार्यक्रम का मंगल बनाने की कृपा करें। आइए हम सब तालियों के उद्गार के साथ श्री नवल जी का हार्दिक स्वागत करें, अभिनंदन करें, जो मां शारदा की वंदना लेकर हमारे बीच पधार रहे हैं। नवल जी। धन्यवाद संदीप जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदया, उपस्थित रचनाकार बंधु और प्रबुद्ध श्रोतागण, मैं सबको प्रणाम करते हुए माँ शारदा के चरणों में कुछ शब्द सुमन अर्पित करना चाहता हूँ। हंसों की सवारी है मात शारदा, बुद्धि ज्ञान ज्योति प्रकाश शारदा। हंसों की सवारी है मात शारदा, बुद्धि ज्ञान ज्योति प्रकाश शारदा। श्वेत वस्त्र धारिणी कमल विहारिणी, हाथ लिए पुस्तक हो वीणा वादिनी। वरदो 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 हमें वरदो शारदा, अंधकार के जीवन से तर दो शारदा। आया शरण तुम्हारी मैं मात शारदा, लेखनी को बल दो मेरी मात शारदा। हंसों की सवारी है मात शारदा, बुद्धि ज्ञान ज्योति प्रकाश शारदा। शब्द शक्ति ऐसी हो कि सत्य ही लिखे, शब्द शक्ति ऐसी हो कि सत्य ही लिखे। सौहार्द प्रेम भाईचारा देश में दिखे, भारती के भाल के लिए जिए सदा, भारती के भाल के लिए जिए सदा। देश रक्षा सम्मति का वरदो शारदा, वीर धीर सच्चे सपूत बने माँ, वीर धीर सच्चे सपूत बने माँ। दुश्मनों के हेतु काल दूत बने माँ, बुद्धि शक्ति भक्ति का मार्ग दो दिखा। आज मैं शरण में हूँ मात शारदा, हंसों की सवारी है मात शारदा, बुद्धि ज्ञान ज्योति प्रकाश शारदा। लेकर मुझे शरण में है मात तार दो, लेकर मुझे शरण में है मात तार दो। मैं तुम्हारा सुत हूँ माता, मुझको प्यार दो। देश से अज्ञानतम कलेश मिटेगा, देश से अज्ञानतम कलेश मिटेगा। विश्व में विशेष देश कर दो शारदा, हंसों की सवारी है मात शारदा, बुद्धि ज्ञान ज्योति प्रकाश शारदा। धन्यवाद नवल जी। और मुझे पूरा यकीन है कि इतने प्यार दुलार और आह्वान के साथ मां शारदा यहाँ जरूर प्रस्तुत होंगी और हम जिस विचारधारा के साथ, जिस मंशा के साथ यहाँ पर आप लोगों के सामने हैं, शायद उसे हम पूरा कर पाएँ। पर जो लोग यहाँ पर सज्जन आए हुए हैं, उनका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद है, स्वागत। अभी आवाज जी ने बताया कि एक फूलों का गुलदस्ता है। अब फूलों का गुलदस्ता है तो ऑब्वियसली फूल भी होंगे। अब उन्हीं फूलों में से हम कुछ फूलों को यहाँ पर बुलाएंगे जो अलग अलग तरह की खुशबू आपके सामने बिखेरेंगे। कोई युद्ध के लिए ललकारेगा, कोई प्यार से पुकारेगा, कोई अट्टहास लगाएगा, कोई कुछ अपने बारे में बताएगा। अभी आपको पर डिपेंड करता है आप कितना कहाँ कनेक्ट कर पाते हो। इसी क्रम में
और दूसरा एक और बता दें आपको, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, रचना लिखना, कविता लिखना इनका पैसा नहीं है, लेकिन जितनी की रचनाएं यहाँ पर होंगी, नवल जी बता चुके हैं आपकी, इनकी अपनी मौलिक है, किसी की कॉपी नहीं है। जो लिखने की कोशिश की वो आपके सामने बताएंगे। उन्हीं में से जो हमारे रचनाकार जो कुछ करते हैं उनका हम परिचय धीरे धीरे आपसे कराएंगे और उन्हें से भावों को बहुत सुंदर रंगों से परोते हैं। आइए 4 पंक्तियों के साथ इस रचनाकार का हार्दिक स्वागत करें। शब्द में जुनून से मिले, शब्द जब जुनून से मिले तो कारवा बन जाते हैं। शब्द जब जुनून से मिले तो कारवा बन जाते हैं। कुछ रचनाकार यूं ही नहीं लोगों की जगह पर बन जाते हैं। जिसकी सोच में सच्चाई हो, कलम में असर का नूर, वो कागज पर नहीं लिखते, सीधे दिल के मकमा बन जाते हैं। ऐसे रचनाकार को बनाना चाहूँगा। आइए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें मनीष जी का। धन्यवाद देव जी। कहा जाता है जहाँ शब्दों में संवेदना हो, विचारों में गहराई हो, भावनाओं में सच्चाई हो, वही कविताएं जन्म लेती हैं। शब्द मुस्कान भी बिखेरते हैं और दिलों को जोड़ने का भी काम करते हैं। इन्हीं सुंदर शब्दों के उत्सव काव्यांजलि में माँ सरस्वती को मेरा नमन। अध्यक्ष महोदय, आभाजी एवं प्रिय साथियों एवं उपस्थित सभी श्रोताओं को मेरा सादर अभिनंदन। आज मेरी कविता नारी जीवन और उसके जीवन के विभिन्न पहलुओं को समर्पित है। स्वागत है, स्वागत है। वह कभी त्याग की प्रतिमूर्ति बनकर घर को संभालती है, तो कभी नारी शक्ति बनकर समाज को दिशा देती है। लेकिन अक्सर उसकी खामोशी को हम देख नहीं पाते हैं। वह न जाने कितने रूपों में अपना हर किरदार बेहतरीन अभिनय के साथ निभाती है। मेरी इस कविता का शीर्षक है किरदार। मैंने देखी हैं कुछ ऐसी स्त्रियां जो बहुत अच्छी अभिनेत्री होती हैं, सुंदर, हंसकर भी दर्द छुपाती है। सावन को आंखों में भरकर भी होठों पर मुस्कान सजाती है। कभी माँ का, कभी बहन का, कभी पत्नी तो कभी बेटी, ना जाने कितने रूपों में वो अपना किरदार निभाती है। कुछ स्त्रियां बहुत अच्छी अभिनेत्री होती हैं, औरों के हिस्से की धूप में खुद को तपाती है। औरों के हिस्से की धूप में वो खुद को तपाती है, स्नेह की शीतल चांदनी बरसाती है। इन टूटे सपनों के टुकड़ों को पलकों में रोज छुपाती है। अच्छा है। वास्तव में कुछ स्त्रियां बहुत अच्छी अभिनेत्री होती हैं। सुंदर। शरीर और आत्मा पर आए ना जाने कितने खरोच को वो छुपाती है। खुद रोकर भी दुनिया के आगे हंसने का अभिनय कर जाती है। सुंदर, बहुत सुंदर। चेहरे पर कितने रंग लिए हर रिश्ता वो निभाती है। चेहरे पर कितने रंग लिए हर रिश्ता वो निभाती है। कुछ स्त्रियां बहुत अच्छी अभिनेत्री होती हैं। अच्छा है, अच्छा अपनी है। ख्वाहिशों को वो अक्सर रिश्तों पर वार देती है। अपने छोटे छोटे सपनों की खामोश मजाक बना देती है। साहब वो केवल किरदार नहीं निभाती, वो तो जीवन को सजाती है। क्या बात है, सुंदर। छुरी से कटे हाथों से वो तिलक लगाती है। कुछ स्त्रियां सच में साहब बहुत अच्छी अभिनेत्री होती है। बहुत सुंदर। इसलिए ए दुनिया जरा ठहर, इन चेहरे को पढ़ना सीख। जो खुद कर भूल को जीती है, उनके दिल को समझना सीख। क्या बात है, सुंदर। कभी सुनो उनकी अनकही बात, किरदार के पीछे छुपाते उनके जज्बात। तुम्हारे लिए पूजा की थाली सजाती है। बिल्कुल बिल्कुल। जिस नाम की मेहंदी को अपने हथेलियों पर रचाती है, उसके नाम के पहले अक्षर को मुस्कुरा कर छिपाती है। क्या बात है, बहुत सुंदर। साहब हर कोशिश वो प्रत्यक्ष परित्याग से बचने के लिए, मेरी बात पे गौर कीजिएगा, वो सारा अभिनय निभाती है। उसकी हर कोशिश होती है उस रिश्ते को जिसके लिए उसने ये सब कुछ अपने क्रियाक्रम को कर रही है, उसके वो प्रत्यक्ष परित्याग से बचने के लिए। क्योंकि प्रत्यक्ष परित्याग शायद सबके बस की बात नहीं है, लेकिन वो प्रत्यक्ष परित्याग
काफी स्त्रियों में देखने को मिलता है। इसे वो महसूस करती है। उत्तम। हर कोशिश वो प्रत्यक्ष प्रत्याग से बचने के लिए कुछ तो रावण को, मैं सबकी बात नहीं कह रहा हूँ, गौर कीजिएगा, मैं सबकी बात नहीं कह रहा हूँ, मैं कुछ की बातें कह रहा हूँ। अच्छा है। कुछ तो रावण से पति को भी राम बताती है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। कुछ स्त्रियां सच में साहब बहुत अच्छी अभिनेत्री होती है। कुछ स्त्रियां सच में साहब बहुत अच्छी अभिनेत्री होती है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी, बहुत बढ़िया रचना से, बहुत अच्छी तरीके से आपने इस काव्य की शुरुआत करी। और वास्तविक बात है, जब इस तरह की रचनाएं सुनी और रचनाएं सुनकर जब स्थिति गंभीर हो गई तो थोड़ा सा मैं उदास हो गया। उदास होकर मैं मित्र के पास गया, जो मित्र भी आने वाले हैं हमारे। मैंने कहा यार भाई साहब एक गड़बड़ हो गया है ना कि क्या। मैंने कहा यार कोई ऐसा उपाय बताओ मनीष जी, सारी कविता विता सुना गए, मुझे ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं अपने घर पे पत्नी को वश में कर लूं। तो कहते बहुत सिंपल है यार। मैं कहा क्या? क्योंकि चौराहे के पेड़, पीपल का पेड़ है, उस पे जाके धागा बांधिया ना, पत्नी वश में हो जाएगी। मैंने कहा बढ़िया है भाई साहब। मैं उनकी बात मान कर गया, चौराहे तक गया, डरते डरते रात को पीपल के पेड़ पे धागा बांधा, आ गया, सुबह देखा तो वो का वही हाल था। मैंने कहा यार अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं? चौराहे पर जाकर देखा, रात को आंधी से पेड़ उखड़ा पड़ा था। तो ऐसे वीर रस के कवि जो पेशे से क्रय प्रक्रिया प्रबंधन में कार्यरत है, किंतु उनका मन साहित्य और संगीत में लगा हुआ है और अपनी व्यस्त दिनचर्या के बीच भी लेखन और सुरों के प्रति उनका अनुराग निरंतर बना हुआ है। और उनकी लेखनी जब बोलती है तो इस दुनिया के दस्तूर को बताती है, इस दुनिया की सामयिकता को बताती है। मैं चंद लाइनों के थ्रू उन्हें आमंत्रित करना चाहता हूं कि यह कलम से निकला शब्द नहीं, यह कलम से निकला शब्द नहीं, अंतर से निकली ज्वाला है। इस कलम ने कभी इस भूधर को, कभी दिनकर को इसे पाला है। न भूचालों ने टोका इसे, न तूफानों ने रोका है। इसकी एक कलम ने दुनिया के सब दस्तूरों को देखा है। इसकी एक कलम ने दुनिया के सब दस्तूरों को देखा है। स्वागत कीजिए संदीप जी सिसोदिया। धन्यवाद धवल जी। मंच पर उपस्थित काव्यांजलि परिवार की प्रमुख आभा मित्तल जी, यहाँ उपस्थित सभी मेरे वरिष्ठ, बच्चे, महिलाएं और मेरी धर्मपत्नी। क्योंकि अब वीर रस्ता है तो मैं पहले बता दूं कि लड़ाई कहाँ से शुरू होती है, कहाँ खत्म होती है। ये बचने का तरीका अच्छा है। अच्छा, तो मैं शुरू करता हूँ। भाई साहब ने अभी, मनीष जी ने बहुत सुंदर रचना सुनाई। मुझे बड़ा मुश्किल है कि इसके बाद मैं वीर रस तक पहुंचूं। मैं प्रयास करूंगा, अगर कहीं गलती हो तो क्षमा कीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो तालियों से उत्साहवर्धन कीजिए। तो मेरी रचना का जो विषय है वो महाभारत पर केंद्रित है। महाभारत हम सब ने स्कूल कॉलेज में, टीवी पर देखी है, किताबों में पढ़ी है। उसका एक प्रसंग है कि किस तरह भगवान कृष्ण जो प्रतिज्ञा लेते हैं कि वो युद्ध में भाग नहीं लेंगे, कोई शस्त्र नहीं उठाएंगे, और पितामह भीष्म प्रयास करते हैं कि किस तरह वो उनकी प्रतिज्ञा को तोड़ेंगे। उनका रौद्र रूप देखकर भगवान कृष्ण को किस तरह प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ती है, इस पूरे प्रसंग को मैंने शब्दों में रचने का प्रयास किया है। बहुत अच्छा। और रचना और प्रसंग शुरू कहाँ से होता है कि शांति दूत बनकर भगवान कृष्ण हस्तिनापुर आए हुए हैं और वहां पर उन्होंने शांति प्रस्ताव दिया है। तो मैं रचना शुरू करूंगा सभी को प्रणाम करने के बाद। दुर्योधन ने वासुदेव का सभा मध्य अपमान किया, पांडु सुतों का शांति हेतु अंतिम प्रयास बेकार गया। सुलह का हर प्रस्ताव सुयोधन ने नित स्वीकार किया, पांडव दल को युद्ध हेतु उसके हटने मजबूर किया। युद्ध की आहट से संपूर्ण जगत में हाहाकार हुआ, जिसकी जहां आस्था थी उस दल में अंगीकार हुआ। बहुत अच्छे दल बन चुके हैं। कैसी सेनाएं हैं? अद्भुत योद्धा सेना, विशाल चहुओर, कोलाहल भारी है। किसको मारेगा कौन, यहाँ यह प्रश्न निरंतर जारी है। सज गया मंच अनुभव, रण में हर ओर विजय के नारे हैं, पर युद्ध के असली नायक अर्जुन खुद ही हिम्मत हारे हैं। किम कर्तव्य विमूढ़ पार्थ का केशव ने संज्ञान लिया, रण क्षेत्र मध्य माधव ने तब गीता का अनुपम ज्ञान दिया।
उस रण क्षेत्र में जहां सब तैयार हैं, लेकिन जिसके ऊपर सारी सबने शर्तें लगाई हुई हैं, वो अर्जुन हिम्मत हार चुके हैं, वो मोह में फंसे हुए हैं। और उस समय भी ज्ञान दिया जा सकता है, कृष्ण बताते हैं। किम कर्तव्य विमूढ़ पार्थ का केशव ने संज्ञान लिया, रणक्षेत्र मध्य माधव ने तब गीता का अनुभव ज्ञान दिया। कट गए मोह के जाल शांत चित होकर पुनः विचारा है, रथ को हाको केशव कहकर गांडीव पार्थ ने धारा है। सेनाएं सज चुकी हैं, गांडीव हाथ में आ चुका है। सेनापति कौन कौन है? दोनों ही पक्षों के, द्रुपद पुत्र और गंगासुत इस 10 धर्म ध्वजा के वाहक हैं। निज निष्ठाओं में बंधे हुए दोनों ही सेना नायक हैं। एक अग्निकुंड से जन्मा है, एक देव नदी का जाया है, बस पितृ भक्ति का ज्वार उन्हें इस युद्ध भूमि में लाया है। बहुत बढ़िया। यह युद्ध बड़ा अद्भुत अनुपम विस्तृत है, बहुआयामी है, जल मध्य कमल की भांति यहाँ मौजूद जगत का स्वामी है। क्या बात है संदेश जी, बहुत अच्छे। शस्त्रों अस्त्रों के सागर में निर्लेप शांति का द्योतक है, वह सकल चराचर का स्वामी निष्काम कर्म का घोषक है। जिसकी भ्रकुटी से काल थमे, जिसकी भ्रकुटी से काल थमे, वह रथ की गति को थामे हैं, वो सकल विश्व के अधिकारी अर्जुन की आज्ञा माने हैं। क्या बात है, बहुत अच्छे। शस्त्रों से शस्त्र हठों से हट, प्रण से अपरण टकराएंगे। शस्त्रों से शस्त्र हठों से हट, प्रण से अपरण टकराएंगे। इस धर्म युद्ध की गाथा प्राणी युगों युगों तक गाएंगे। भीषण संग्राम हुआ, मुंडों के महल बने रणभूमि में। भीषण संग्राम हुआ, मुंडों के महल बने रणभूमि में। बह चली रक्त की नदी, भयंकर शोक बने मरुभूमि में। हर एक दिवस अब काल रात्रि का आयोजन सा लगता है, हर एक दिवस अब काल रात्रि का आयोजन सा लगता है। रणभूमि में द्रुत क्रीड़ा सा पासा अब रोज पलटता है। एक दिन कौरव रण में बढ़कर भीषण उत्पात मचाते हैं, दूजे दिन पांडव महाकाल का रौरव गान सुनाते हैं। बहुत युद्ध, विभत्स युद्ध है, लेकिन युद्ध का परिणाम कुछ नहीं निकल रहा। पांडव भी सुरक्षित है, कौरव भी सुरक्षित है, सेना मारी जा रही है। लेकिन दुर्योधन का जो असली लक्ष्य था कि पांडव समाप्त हो, वो विजयी हो जाए और उसको राज्य मिले। अब इस रोज रोज के युद्ध से वो बड़ा निराश हुआ। कटवचनों ने पितामह को व्यथित किया, बोले अब युद्ध करूं ऐसा जैसा न जगत में कभी हुआ। जितनी कठिन प्रतिज्ञा थी उतना ही भीषण युद्ध हुआ। मानो दादा के तीरों ने वायु मार्ग अवरुद्ध किया। आज मृत्यु की देवी कुरुक्षेत्र में विचरण करती थी, आज मृत्यु की देवी कुरुक्षेत्र में विचरण करती थी। भर भर खप्पर रक्त पान कर मुंड माल ले फिरती थी। वह रौद्र रूप गंगासुत का गंगा के वेग सरिता था, तटबंधों को तोड़े जाता, रुकता न किसी के रोके था। उस दिवस पितामह महाकाल के भैरवगढ़ से लगते थे, उस दिवस पितामह महाकाल के भैरवगढ़ से लगते थे। जिस ओर दृष्टि कर लेते थे उस ओर रुदन भर देते थे। जो जो दादा का रथ पांडव दल में भीतर घुसता जाता, ये युद्ध आज ही खत्म ना हो जाए हर कोई डरता था। जब सारे योद्धा बारी बारी घायल होकर अपमानित होकर लौट गए, जब सारे योद्धा बारी बारी घायल होकर अपमानित होकर लौट गए, अब धर्म पराजित होगा क्या, ये सोच सोच दिल बैठ गए। बहुत बढ़िया। अगर आज अर्जुन हारेंगे, आज इस तरह पितामह विनाश करेंगे, सारी सेना आज समाप्त हो जाएगी, फिर युद्ध कैसा और धर्म की विजय कैसे। जब सारे योद्धा बारी बारी घायल होकर अपमानित होकर बैठ गए, अब धर्म पराजित होगा क्या, ये सोच सोच दिल बैठ गए। माधव तब अर्जुन को लेकर गंगासुत के सम्मुख आए, जोड़े दादा ने हाथ देखकर कृष्णचंद्र भी मुस्काए। आ गए वीर दोनों सम्मुख, वाणों की क्रीड़ा शुरू हुई। तो भर बीतने वाले थे पर धार न कोई कुंद हुई। भीष्म पितामह आज पौत्र पर भारी पड़ते दिखते थे। अर्जुन का यूं असफल होना केशव भी दूर से तकते थे। अर्जुन का मन अब भी माया के मोह पाश में उलझा था, हर बाण लक्ष्य से दूर भीष्म के चरणों में ही गिरता था। अर्जुन का यूं असफल होना केशव के मन को खलता था, क्या धर्म पराजित होगा अब, ये भय चहुओर बिखरता था। बहुत सुंदर। अब जब इतना कुछ देख रहे हैं तो कृष्ण क्यों नहीं इसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं। कृष्ण बहुत उलझन में है कि युद्ध हो रहा है, अर्जुन लड़ नहीं रहे हैं, उसके अलावा कोई विजय दिला नहीं सकता। कृष्ण की अब क्या व्यवस्था है। थे स्वयं बंधे वो बंधन में, थे स्वयं बंधे वो बंधन में, खुद शस्त्र न धारण कर सकते, पर नारायण को धर्म की हानि भी तो नहीं सह सकते थे। था एक ओर प्रण और दूसरी तरफ धर्म की रक्षा थी, था एक ओर प्रण और दूसरी तरफ धर्म की रक्षा थी, था एक ओर अपयश और दूसरी ओर समस्त व्यवस्था थी। इस एक सोच ने केशव को कुछ करने पर मजबूर किया।
इस एक सोच ने केशव को कुछ करने पर मजबूर किया, उस परमेश्वर को भी अपने प्रण त्याग हेतु मजबूर किया। अच्छा है। कूद पड़े रण में कान्हा क्षण में सारे प्रण तोड़ दिए, गंगा सुत के वध हेतु केशव ने बंधन सब तोड़ दिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। कूद पड़े रण में कान्हा क्षण में सारे प्रण तोड़ दिए, गंगा सुत के वध हेतु केशव ने सब बंधन तोड़ दिए। हर तरफ दृष्टि फेरी केशव ने कोई शस्त्र नहीं भाया, हर तरफ दृष्टि फेरी केशव ने कोई शस्त्र नहीं भाया। फिर टूटे रथ के पहिए को ही चक्र सुदर्शन सा पाया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर संदीप जी, बहुत अच्छे। हर तरफ दृष्टि फेरी केशव ने कोई शस्त्र नहीं भाया, फिर टूटे रथ के पहिए को ही चक्र सुदर्शन सा पाया। भरकर हुंकार हरि ने फिर विकराल रूप है दिखलाया, बहुत सुंदर। भरकर हुंकार हरि ने फिर विकराल रूप है दिखलाया। ले पहिया दोनों हाथ कृष्ण ने पितामह को ललकारा। क्या बात है। उस विश्व रूप को देख पितामह ने शस्त्रों को त्याग दिया, उस विश्व रूप को देख पितामह ने शस्त्रों को त्याग दिया। फिर हाथ जोड़कर नयन बंद कर महाप्रभु का ध्यान किया। जैसे ही शस्त्र तजे कान्हा का क्रोध तनिक कुछ शांत हुआ, जैसे ही शस्त्र तजे कान्हा का क्रोध तनिक कुछ शांत हुआ। पर अभक्त आज भगवान से भी थोड़ा सा अधिक प्रतीत हुआ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बात है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। इसी के साथ में उस दिन का युद्ध खत्म होता है और भगवान कृष्ण की प्रतिज्ञा भी होती है। जी, अब हम समझ नहीं पाए थे कि आज जो आप पहन कर आए हैं वो उसी का रूप लेकर आए हैं। करने कुछ और आए थे और ललकार के किसी और को चले गए। बहुत अच्छे। नारी की शक्ति मनीष जी ने बताई, युद्ध की शक्ति, प्रलय की शक्ति और उसकी सारी अपेक्षाएं संदीप जी ने बताई। अब जहां पर प्रलय हो, नारी हो, उसके बीच में अगर श्रृंगार ना हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता। अब जिसको हम बुलाने जा रहे हैं का परिचय कुछ इस प्रकार है। एक कुशल एवं सफल गृहिणी है जो अपने पारिवारिक दायित्व को निर्वाह करते हुए बड़ी पाठन और दैनिक रचनात्मक गतिविधियों से विशेष रूप से रुचि रखती हैं। श्रृंगार रस पर लेखन उनकी प्रिय विधा है और अपनी लेखनी के माध्यम से वे भावों का सुंदर अभिव्यक्ति देती हैं। आइए चार पंक्तियों के माध्यम से इस रचनाकार का स्वागत करें। महफिल में आए तो रौनक निखर जाती है, महफिल में आए तो रौनक निखर जाती है। उनकी एक मुस्कान से हर फिजा से बढ़ जाती है, उनकी एक मुस्कान से हर फिजा से बढ़ जाती है। कुछ लोग महफिल में शामिल नहीं होते, कुछ लोग महफिल में शामिल नहीं होते बल्कि महफिल की पहचान बन जाते हैं। उन्हीं में से तालियों के साथ उन स्वागत करिए श्रीमती वसुधा कुशवाहा जी। आदरणीय बच्चा सिंह सभी रचनाकार तथा उपस्थित साहित्य प्रेमी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। कहते हैं कभी कभी मोहब्बत को बड़े बड़े इजहारों की ज़रूरत नहीं होती, बस दिल में एक ख्याल उठता है, बस दिल में एक ख्याल उठता है कि आज उसे बता ही दूँ जो हर रोज़ मेरी खामोशियों में रहता है। उत्तम है, सही विचार है। आज की ये नस्ल उसी अनकहे प्यार के नाम जहाँ चाहत है, अपनापन है और एक मासूम सा सवाल। बहुत बढ़िया। शीर्षक है आज थोड़ा प्यार जता दूं क्या। क्या बात है। आज थोड़ा प्यार जता दूं क्या, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, सबको बता दूं क्या। क्या बात है, बढ़िया है। यूं तो हर धड़कन में बसते हो तुम, यूं तो हर धड़कन में बसते हो तुम, आज अपना दिल ही दिखा दूं क्या। बहुत तेरी कलाई जो थाम लूं, तेरी कलाई जो थाम लूं मैं, सारी दुनिया से तुझे चुरा लूं क्या। तुम मेरे हो, हाँ सिर्फ मेरे हो, सबको बता दूं क्या। बढ़िया है, उत्तम, बढ़िया है। तेरे कांधे पे सिर रखकर, तेरे कांधे पे सिर रखकर चुप रहूं, खामोशियों को, हाँ जी खामोशियों को भी गुनगुना दूं क्या। उत्तम। तुझे लिखते लिखते दिन ढल जाता है, तुझे लिखते लिखते मेरा सारा दिन ढल जाता है। तेरे ख्यालों में, तेरे ख्यालों में हर रात बिता दूं क्या। क्या बात है। तुम मेरे हो, तुम सिर्फ मेरे हो, सबको बता दूं क्या। मेरी हर दुआ का, मेरी हर दुआ का पहला लफ्ज हो तुम, हर सजदे में तेरा नाम सजा दूं क्या। क्या बात है। और मेरी हर गजल की रूह में तुम ही तो हो, मेरी हर गजल की रूह में तुम ही हो, हर मिसरे का मतलब समझा दूं क्या। क्या बात है। तुम मेरे हो, सबको
बता दूं क्या? लोग कहते हैं प्यार छुपा के रखो, लोग कहते हैं प्यार को छुपा के रखो। मैं कहूँ तुझे अपना कह के बुला लूं क्या? तुझ पे ये जिंदगी तमाम लिख दी, तुझ पे ये जिंदगी तमाम लिख दी, कहो तो अपनी शायरी वाली डायरी दिखा दो। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार और वसुधा जी, एक बार और यही लाइन। तुझ पे ये जिंदगी तमाम लिख दी, तुझ पे ये जिंदगी तमाम लिख दी, कहो तो अपनी शायरी वाली डायरी दिखा दो। तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे हो, सबको बता दूं क्या? गौर से सुनिएगा। उसके हर पन्ने पे एक ही कहानी लिखी है, उसके हर पन्ने पे एक ही कहानी लिखी है। कहीं तेरी मुस्कान, कहीं तेरी याद, कहीं मेरी बेकरारी लिखी है। क्या बात है। और अगर कभी मेरी आंखों में देखो, और अगर कभी मेरी आंखों में देखो, तो बिना कुछ कहे मेरी आंखें पढ़ पाओगे क्या? तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे हो, सबको बता दूं क्या? बहुत अच्छे। मेरी रूह पे बस तेरा ही हक है, ये हक सबको जता दूं क्या? तेरे प्यार में खुद को भूल बैठी हूँ, तेरे प्यार में खुद को भूल बैठी हूँ, ये राज सबको, हाँ जी, ये राज सबको बता दूं क्या? तुम मेरे हो, सबको बता दूं क्या? आखिरी में हर धड़कन तेरा नाम पुकारती है, हर धड़कन तेरा नाम पुकारती है, ये धड़कन तुझे सुना दूं क्या? मेरी तकदीर की हर लकीर में तुम हो, मेरी तकदीर के हर लकीर में तुम हो, हथेली सबको दिखा दूं क्या? तुम मेरे हो, सबको बता दूं क्या? बहुत बढ़िया। ये दिल अब किसी और का हो नहीं सकता, ये दिल अब किसी और का हो नहीं सकता, जमाने को यकीन दिला दूं क्या? क्या बात है, बहुत सुंदर, क्या? बहुत बढ़िया, बहुत फिर भी अच्छे। नवल जी, फिर भी एक आखिरी सवाल, बिल्कुल। फिर भी एक आखिरी सवाल मेरे जहन में आता है। अगर इजाजत हो तुम्हारी, अगर इजाजत हो तुम्हारी, हर जन में बस तुम्हें अपना बना लूं क्या? क्या बात है, बहुत सुंदर, शानदार। एक बार जोरदार तालियां, बहुत शानदार। तेरी रचनाओं के टुकड़े जो रह गए हैं, उनको उठा लूं क्या? तेरी रचनाओं के टुकड़े जो रह गए हैं, उनको उठा लूं क्या? और तेरी गजल का हर शब्द बिजली है, तेरी गजल का हर शब्द बिजली है, खुद को बादल में छुपा लूं क्या? बहुत शानदार, बहुत अच्छे। आपकी तालियां बता रही है कि 6 महीने जो इन रचनाकार ने मेहनत करी है, वो मेहनत अच्छी है। धन्यवाद। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। पढ़ना जिनकी रुचि है और पढ़ाना जिनका व्यवसाय, पढ़ना जिनकी रुचि है, पढ़ाना जिनका व्यवसाय, ऐसा रचनाकार जो कि अभियांत्रिकी महाविद्यालय में मुख्य प्राध्यापक के पद पर आसीन है, और वो रचनाकार ये जो मेरे बगल में बैठा है ना देव, मैं 4 लाइनों से इन्हें आमंत्रित करना चाहता हूं कि तेरी इन गहरी चुप्पी वाली आंखों में, तेरी इन गहरी चुप्पी वाली आंखों में उनका ही दीदार नजर आता है। अरे लाख छुपा लो तुम इसे, तुम्हारे छुपाने में ही दिखाने का अंदाज नजर आता है, दिखाने का अंदाज नजर आता है। आदरणीय डॉक्टर देवेंद्र आर्य। अगर किसी से कोई बात पहलवानी हो और किसी को पता ना चल पाए, तो नवल जी को आगे कर दो। वो डायरेक्ट ना बताकर कि ये प्रेम पर लिखते हैं, घुमा फिरा कर उनका नाम याद आ जाए, उनके आंखें दिख जाएं, तो वो तरीका अच्छा है। धन्यवाद। स्वागत। अध्यक्ष महोदय, मंचासीन सभी रचनाकार तथा उपस्थित साहित्य प्रेमी श्रोताओं का मेरा सादर प्रणाम। कहते हैं प्रेम जब सच्चा होता है तो उसे शब्दों की नहीं एहसासों की जरूरत होती है, लेकिन कभी कभी कुछ जज्बात ऐसे भी होते हैं जिन्हें चुप रहकर नहीं खुलकर कह देना चाहिए।
क्योंकि जो प्रेम सिर्फ दिल में कैद रह जाए वह अधूरा सा लगता है, और जो विश्वास हर पल इम्तिहान मांगे वह रिश्ता भी थकने लगता है। क्या बात है। इन्हीं भावनाओं को अपने शब्दों में परोने का विनम्र प्रयास आपके साथ करके लाया हूँ। पहले 4 लाइनें, फिर अपनी कविताओं को शुरू करेंगे। स्वागत है सर, स्वागत है। मोहब्बत हो तो दिल से उसे निभाया जाए, मोहब्बत हो तो दिल से उसे निभाया जाए, लबों से पहले आंखों से जताया जाए। अच्छा है, अच्छा है। लबों से पहले आंखों से जताया जाए। जो बात दिल में है, जो बात दिल में है उसे दिल तक ही क्यों रखो। क्या बात। जो बात दिल में है उसे दिल तक ही क्यों रखो। प्रेम है तो खुलकर दुनिया को बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। प्रेम है तो खुलकर उसे दुनिया को बताया जाए। अच्छा है, अच्छा है। आज मेरी रचना है क्या फायदा। अभी वसोदा जी ने कहा बता दूं क्या, सारा कुछ बताने से क्या फायदा। बहुत अच्छे। उसी से आगे है। अब मुझे यकीन है कि 4 लाइन के बाद शायद आपको भी मेरे साथ गुनगुनाने का मन तो करेगा, गुनगुनाएंगे तो अच्छा भी लगेगा। मौन रहकर छुपाने का क्या फायदा, दिल की बातें दबाने का क्या फायदा। प्यार है तो जरा खुल के इजहार कर, प्यार है तो जरा खुल के इजहार कर। यूं नजरें चुराने का क्या फायदा। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। यूं नजरें अच्छा है। चुराने का क्या फायदा। बढ़िया। चांद बन करके रहने का क्या फायदा। रात भर जगमगाने का क्या फायदा। हाथ थामा है तो साथ निभाया करो, हाथ थामा है तो साथ निभाया करो। अब कसमें रोज खाने का क्या फायदा, अब कसमें रोज खाने का क्या फायदा। नाम होठों पे लाने का क्या फायदा, ऐसी रस्में निभाने का क्या फायदा। प्यार सच्चा है तो रूह तक पहुंचो जरा, प्यार सच्चा है तो रूह तक पहुंचो जरा। सिर्फ चेहरा सराहने से क्या फायदा, सिर्फ चेहरा सराहने से क्या फायदा। धड़कनों में बसाने से क्या फायदा, उसको सबसे छुपाने में क्या फायदा। प्रेम जब तक न आंखों से झलक उठे, प्रेम जब तक न आंखों से झलक उठे। दिल में तस्वीर बनाने का क्या फायदा, बहुत अच्छे। दिल में तस्वीर बनाने का क्या फायदा। मेरे साथ चलने का क्या फायदा, राह में मुस्कुराने का क्या फायदा। प्यार का फूल खिलता है विश्वास से, प्यार का फूल खिलता है विश्वास से। हर घड़ी आजमाने का क्या फायदा, बहुत बढ़िया, बहुत हर अच्छे। घड़ी आजमाने का क्या फायदा। दूरियों को बढ़ाने का क्या फायदा। ये कभी कभी होता है घर में भी, चाहे शादी हो गई हो या ना भी हुई हो। भाभी कहाँ बैठे। हाँ। क्या रूठना भी है, मनाना भी है, और साथ उसके सजाना भी है। क्या बात है। तो उसी के साथ है। दूरियों को बढ़ाने का क्या फायदा, बेवजह रूठ जाने का क्या फायदा। दिल अगर एक दूजे के करीब आ गए, दिल अगर एक दूजे के करीब आ गए, फिर बहाने बनाने का क्या फायदा, फिर बहाने बनाने का क्या फायदा। राह में तकते रहने का क्या फायदा, मन ही मन गुनगुनाने का क्या फायदा। प्रीत सच्ची है तो हाथ पकड़ो जरा, बिल्कुल। प्रीत सच्ची है तो हाथ पकड़ो जरा। दूर से दिल लगाने का क्या फायदा, सही है। दूर से दिल लगाने का क्या फायदा। आखिर में अगर कनेक्ट कर पाओ, रूह की बात करने का क्या फायदा।
सिर्फ बातें बनाने का क्या फायदा। प्रेम पूजा है, पूजा को दिल से करो। अच्छा है। प्रेम पूजा है, पूजा को दिल से करो। यूं दिखावा जताने का क्या फायदा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जताने का क्या फायदा। धन्यवाद। और ऐसा तो एक हस्ती को बुलाना चाहते हैं जो बच्चों के भविष्य को बनाने में लगे हुए हैं। टेक्निकली खुद इंजीनियर हैं, लेकिन इंजीनियरिंग ना करके उन्होंने कहा जो बच्चे ऐसे रास्तों पर हैं जिनको इंजीनियर बनाया जा सकता है, तो वो रास्ता उन्होंने चुना। भौतिक शास्त्र एवं गणित के प्राध्यापक जिनका व्यक्तित्व, ज्ञान, संवेदना और सृजनशीलता का सुंदर संगम है। अध्ययन अध्यापन के साथ साथ उन्हें पुस्तक पठन, संगीत और भ्रमणों में विशेष रुचि है। अपनी लेखनी से वो विचारों को सुंदर अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं। आइए चार लाने के माध्यम से इस रचनाकार का स्वागत करें। शिक्षा जिसका कर्म है, शिक्षा जिसका कर्म है, साहित्य जिनका प्यार है। शिक्षा जिनका कर्म है, साहित्य जिनका प्यार है। गीतों और कविताओं से सजता उनका संसार है। गीतों और कविताओं से सजता उनका संसार है। जब कलम उठाते हैं तो भावों की सरिता बहती है। जब कलम उठाते हैं तो भावों की सरिता बहती है। जब कोई गीत गुनगुनाते हैं तो महफिल भी झूम जाती है। तो महफिल, आइए तालियों के साथ स्वागत करें इस रचनाकार का, श्री विकास जी। की आदरणीय अध्यक्षा महोदय, अन्य रचनाकार बंधु बहनें, इस सभागार में उपस्थित सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ बंधु, माता बहनें और जिन्होंने हमारे समाज के अंदर एक सकारात्मकता लाने के लिए और साहित्य संगीत को प्रोत्साहन देने के लिए इस प्रकार का प्रकल्प चुना, उन सबको प्रणाम करते हुए और पहले ही मैं क्लैरिफिकेशन दे दूं कि इतने परिपक्व और मजे हुए रचनाकारों के बीच में एक नौसिखिए को खड़ा कर दिया और इस दुस्साहस का साहस करवाने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है विकास जी, स्वागत है आपका। कहा जाता है कि कलाकार कितना भी पुराना हो, नए रंगमंच पर उसके पैर कांपते ही हैं। बहुत बढ़िया, क्या बात है। विकास जी, शुरू से अपनी पढ़ाई कराना चाहते हो क्या? शुरू करो। तो इसमें कुछ एक शायरी लिखने की कोशिश की है। स्वागत है। सामाजिक ताने बाने में एक दो रिश्ते जो व्यवहारिक पक्ष के रिश्ते होते हैं वो बहुत अधिक हमारे मध्य में रहते हैं, जिसको कहते हैं दोस्ती और दुश्मनी। तो सामान्य रूप से दोस्ती को हम बहुत अच्छा मानते हैं, दुश्मनी को बुरा मानते हैं। पर एक दोहा बचपन में पढ़ा था, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। अच्छा है। तो जिसको अपना निंदक मानते हैं, जिसको अपना अशुभ चिंतक मानते हैं, वो भी हमारे लिए किस प्रकार से सहयोगी होता है हमारे इस जर्नी में, और किस प्रकार से सकारात्मकता, नकारात्मक में भी सकारात्मक देखने की एक चेष्टा की है। तो उर्दू के कुछ शब्द हैं, मैं उसका अर्थ भी बताते जाऊंगा। शीर्षक है वो जो मेरा रकीब है। रकीब यानी दुश्मन। वो जो मेरा रकीब है, दोस्तों की भीड़ में अक्सर मिला न वो सुकून। दोस्तों की भीड़ में अक्सर मिला न वो सुकून जो एक सच्चे रकीब की पैनी नजर के करीब है। अच्छा है, अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अच्छा है। दोस्तों की भीड़ में अक्सर मिला न वो सुकून। दोस्तों की भीड़ में अक्सर मिला न वो सुकून जो एक रकीब की पैनी नजर के करीब है। जो मेरा रकीब है शायद वही तो मेरे करीब है। अच्छा है। जो मेरा रकीब है शायद वही तो मेरे करीब है। और एक शब्द है आशना। आशना का मतलब परिचित, नून। जो मेरा रकीब है शायद वही तो मेरे करीब है, वो मेरे हाल से है आशना, बात सच में कुछ अजीब है। क्या बात है, सुंदर है। मेरे हाल से है आशना, बात सच में कुछ अजीब है। गर्द बोलते हैं धूल को। मेरे कदम की गर्द तक वो गिन रहा है शौक से।
क्या मेरे कदम के गर्द तक, मेरे कदम की गर्द तक वो गिन रहा है शौक से। और एक शब्द है मोहित। मोहित मतलब उसकी देन है, उसकी देन है और उसकी मतलब उसकी वजह से ये हुआ है। तो मेरे कदम की गर्द तक वो गिन रहा है शौक से, मेरे कदम की गर्द तक वो गिन रहा है शौक से। मेरी हर एक जीत पर उसी की नजर रही मुहित है। क्या बात है, मेरी हर एक जीत पर उसी सुंदर है। की नजर रही मुहित है। और वो ताक में खड़ा रहा कि कब जरा सा चूक हो। क्या बात है, सुंदर। वो इस ताक में खड़ा रहा कि कब जरा सी चूक हो। और एक शब्द है नकीब। नकीब मतलब उद्घोषक, जो सबको बताता हो। वो ताक में खड़ा रहा कि कब जरा सी चूक हो, पर मेरी हर उड़ान का वही तो एक नकीब क्या बात है, पर मेरी सुंदर हर है। उड़ान का वही तो एक नकीब है। ये गहराई है सर। दोस्त तो कई बार यूं खबर लिए बगैर गए, दोस्त तो कई बार यूं खबर लिए बगैर गए। मगर मेरी खुशी गमी का उसको पूरा हिसाब। क्या बात है, बहुत मगर अच्छे। मेरी खुशी गमी का सही है। उसको पूरा हिसाब। अच्छा है। दोस्त तो कई बार यूं खबर लिए बगैर गए, हाँ। दोस्त तो कई बार यूं खबर लिए बगैर गए। पर मेरी खुशी गमी का उसको पूरा हिसाब है। क्या बात। मैं गिर पड़ा तो हंस दिया, ये और बात है मगर। मैं गिर पड़ा तो हंस दिया, ये और बात है मगर। मैं गिर पड़ा तो हंस दिया, ये और बात है मगर। उठा हूं कब, बढ़ा हूं कब, मेरे हर हाल में वो शरीक क्या है। बात है, उठा हूं कब, बढ़ा हूं कब, मेरे हर हाल में वो शरीक है। बहुत बढ़िया। मैं गिर पड़ा तो हंस दिया, ये और बात है मगर। उठा हूं कब, बढ़ा हूं कब, मेरे हर हाल में वो शरीक है। सुंदर। दुश्मनी के नाम पर, और इसका मक्ता है, अंतिम शेर है कि विकास ये सोचकर अब रकीबों से गिला नहीं। विकास ये सोचकर अब रकीबों से गिला नहीं। अच्छा है। जो सबसे ज्यादा जानता है वही तो सबसे करीब है। करीब है। बहुत सबसे ज्यादा जानता बहुत है सुंदर। वही तो सबसे करीब है। बहुत बहुत धन्यवाद। उपमा की बात करी, मुझे ऐसे कोई उपमा नजर नहीं आती। मैं इस शख्स को क्या उपमा दूं? फिर भी 4 लाइन उस शख्स के लिए मैं आमंत्रित करता हूं इन 4 लाइनों के साथ कि न तो बागों में खिला हुआ कोई गुलाब हो तुम, न तो बागों में खिला हुआ कोई गुलाब हो तुम, ना ही किसी शायर का कोई ख्वाब हो तुम, न झरनों का कलरव, न झरनों का कलरव, न कोई बहती नीर हो तुम। अरे इस काव्यांजलि की वास्तविक तस्वीर हो तुम, इस काव्यांजलि की वास्तविक तस्वीर हो तुम, श्रीमती आभा मित्तल। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं आभा मित्तल, जिसको बहुत से लोग, कहूँ अधिकतर लोग आभा आंटी के नाम से जानते हैं। मैं बताना चाहूँगी कि वैसे तो मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, पर जितनी स्ट्रॉन्ग हूँ उतनी ही भावुक भी हूँ। जो कुछ मेरे आसपास घटित होता है वो मेरे मानस को छूता है, और जो मेरे मानस को छूता है, जो भी अच्छी बुरी घटना मेरे मानस को छूती है, वो शब्दों का रूप ले बदरी की तरह बरस जाती है और जन्म हो जाता है एक नई रचना। अभी आपने बहुत सारी रचनाएं सुनी, अलग अलग विधा की, प्रेम प्यार की, पर मेरे आसपास घट रही घटनाओं पर ही आधारित मेरी रचनाएं होती हैं। और मैं आज अपने पिटारे में कुछ ऐसी ही रचनाएं लेकर आई हूँ, परंतु उन रचनाओं को छूने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं हूँ कौन। तो सुनिए, इतनी बड़ी कायनात में एक छोटा सा बिंदु, इतनी बड़ी कायनात में एक छोटा सा बिंदु, फिर भी रखती हूँ चाह कि कुछ ऐसा कर दूं, लोगों में आशा की आशा भर दूं, लोगों के चेहरे पर खुशी की आभा भर दूं। अपने हक को पाने का हक है सुंदर। अपने हक को पाने का हक है हमको, वो पाके रहेंगे, ये भावना दिलों में भर दूं। अच्छा है, बढ़िया बढ़िया। पर अभी भी प्रश्न शेष है कि मैं हूँ कौन।
तो सुनिए, मैं स्वतंत्र बहती नदिया की धारा, बहुत बढ़िया बात। बहुत अच्छे। मैं स्वतंत्र बहती नदिया की धारा, मुझे बांध नहीं कोई पाया। मैं झरझर बहती जाऊं, पत्थर काट के रास्ता बनाऊं। हाँ, सही दिशा में बहने के लिए दो किनारों से बंधी हूं मैं। अच्छा। और ये दो किनारे क्या हैं? एक किनारा है मेरे पति की मर्यादा और दूसरा सामाजिक मर्यादा। क्या बात है, बहुत मैंने बढ़िया। अभी आपको बताया कि सही दिशा में बहने के लिए दो किनारों से बंधी हूँ मैं, और जहाँ ये किनारे संकरे हो जाते हैं और मेरे बहाव को रोक जाते हैं, वहाँ इनको तराश मैं अपना रास्ता बनाती हूँ और फिर मैं झरझर बहती जाती हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। अपने शीतल जल से कितनों की प्यास बुझाती हूँ, कितनी हरियाली बिखराती हूँ, पर खुद बेफिक्र मैं यूं ही आगे बढ़ती जाती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। जानती हूँ मिल जाना है मुझे भी एक दिन अनंत सागर में। जानती हूँ मिल जाना है मुझे भी एक दिन अनंत सागर में, पर तब तक उस रास्ते का भरपूर आनंद उठाती हूँ। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बस यूं ही बेफिक्र मदमस्त रास्ते में मिलने वाले हर कंकड़ पत्थर और रत्नों को गले लगा, उनके सुख दुख को अपना बना, दुखों को उनके अपने साथ बहा ले जाती हूँ। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। आखिरी लाइन में मैंने कहा है कि उनके दुखों को अपने साथ बहा ले जाती हूँ। हाँ जी, मैं जीवन की धारा हूँ, यूं ही आगे बढ़ती जाती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। बहाव को बरकरार रखने की क्षमता है, बहाव को बरकरार रखने की क्षमता रखती हूँ मैं, पर कभी कभी सामाजिक मर्यादा के लिए, कभी कभी अपनों की खुशी के लिए कहीं कहीं रुक जाती हूँ। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत सुंदर। सुस्ताती हूँ मैं, और फिर याद आते ही कि रास्ता लंबा है, फिर से आगे बढ़ जाती हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छे। हाँ जी, नारी हूँ मैं, अबला नहीं, शक्तिशाली हूँ मैं। हर माने में, हर पैमाने से सब पर भारी हूँ मैं। जिंदाबाद। नारी हूँ मैं, बहुत बढ़िया। नारी हूँ मैं। बहुत धन्यवाद। लेते हैं, संघर्ष में भी मुस्कुरा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम जिस रचनाकार को बुलाने जा रहे हैं वो परिचय के मोहताज नहीं है। कुछ समझ गए होंगे, कुछ समझने वाले होंगे। पेशे से परियोजना प्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं, किंतु मन से कला और साहित्य के सच्चे साधक हैं। नाट्य, मंचन, साहित्य सृजन, सांस्कृतिक गतिविधियों में इनकी विशेष अभिरुचि है। अपनी प्रतिभा और सृजनशीलता से हर मंच पर गरिमा प्रदान करते हैं। आइए कुछ पंक्तियों के माध्यम से इस सम्मानित रचनाकार के मन पर हार्दिक स्वागत करें। जब छेड़ते हैं वो तान तो फिजाएं गुनगुनाती हैं। जब छेड़ते हैं वो तान तो फिजाएं गुनगुनाती हैं। खामोश बैठी महफिल भी बहुत मुस्कुराती है। खामोश बैठी महफिल भी बहुत मुस्कुराती है। अल्फाज उनके होठों से जब गीत बनकर ढलते हैं, अल्फाज उनके होठों से जब गीत बनकर ढलते हैं, सुनने वाले खुद ब खुद सुरों में बहते चलते हैं। सुनने वाले खुद ब खुद सुरों में बहते चलते हैं। आज इस सुरीली शाम को और भी खास बनाना है। आज इस सुरीली शाम को और भी खास बनाना है। तालियों की गूंज से उनका स्वागत सजाना है। तालियों की गूंज से उनका स्वागत सजाना है। तो मैं बुलाना चाहूँगा भाई नवल जी को उनकी रचना के लिए। पुनः आप सभी के चरणों में नमन करता हूँ। माँ शारदा को नमन करता हूँ। मंच पे उपस्थित सारे श्रेष्ठ कवियों को नमन करता हूँ। श्रृंगार लिखता हूँ, श्रृंगार गाता हूँ। काव्यांजलि की मैं एक रचना पढ़ना चाहूँगा। बहुत अच्छे। लेकर जादुई पिटारा हम तो आ गए मेरे यारा। लेकर जादुई पिटारा हम तो आ गए मेरे यारा। तुम कोई भूल नहीं है जाना, तुमको समय पर है आना। तुम कोई रचना भी सुनाना,
कोई शायरी बनाना, तुम कोई उत्तर लिखते जाना, लेकर जादुई पिटारा हम तो आ गए हैं मेरे यार, लेकर जादुई पिटारा हम तो आ गए हैं मेरे यार। अब मंच पे ध्यान देना, आपको सारे कवि मिलेंगे। कोई हिंदी कोई इंग्लिश, कोई हिंदी कोई इंग्लिश, कोई दोहा छंद चौपाई, कोई कहे गजल के मिसरे, कोई पढ़ता है रूबाई, कोई करता क्षणिक कविता, कोई प्रेम प्यार पर लिखता, कोई देशभक्त की रचना, कोई भौगोलिक संरचना, लेकर जादुई पिटारा हम तो आ गए हैं। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। लेकर जादुई पिटारा हम तो आ गए हैं मेरे यार। चाहे राम लिखो या सीता, चाहे राम लिखो या सीता, चाहे कृष्ण लिखो या गीता, चाहे लिखो तो राधा रानी, चाहे मीरा प्रेम दीवानी, चाहे रौद्र रूप अवतारा, चाहे शीश गंग की धारा, चाहे गुरु का द्वारा प्यारा, चाहे हो कोई अवतारा, लेकर जादुई पिटारा हम तो आ गए मेरे यारा, लेकर जादुई पिटारा हम तो आ गए हैं मेरे यारा। जैसे पूनम का वो चंदा, क्या बात है, जैसे पूनम का वो चंदा, जैसे नटवर नाकर नंदा, जैसे नटखट बाल मुकुंदा, जैसे कम जाल का फंदा, जैसे जीवन गोरख धंधा, जैसे साथ संगनी कंदा, जैसे यार सुदामा प्यारा, चाहे हो कोई अवतारा, लेकर जादुई पिटारा हम तो आ गए हैं मेरे यारा, लेकर जादुई पिटारा हम तो आ गए हैं मेरे यारा। एक अपील, आखिरी के छंद में एक अपील जो सबके लिए है कि हम सब हाथ से हाथ मिलाएं, हम सब आपस में जुड़ जाएं, हम सब रंग में रंग जमाएं, हम सब एकजुट हो जाएं, हम सब मिलकर साथ में गाएं, हम सब काव्यांजलि महागुण काव्यांजलि, हम सब काव्यांजलि महागुण काव्यांजलि, हम सब काव्यांजलि महागुण काव्यांजलि। श्रृंगार रौद्र रूप भी देख लिया, श्रृंगार रूप भी देख लिया, महाभारत भी देख ली। अब हम थोड़ा सा रस परिवर्तन करते हैं, और रस परिवर्तन करने में मैं बुलाना चाहूँगा वो सेवानिवृत्त स्नातकोत्तर शिक्षिका को, जिनका जीवन शिक्षा, ज्ञान, संस्कार इन सबके लिए समर्पित रहा है। पठन पाठन में उनकी अच्छी रुचि रही है, और सबसे बड़ी चीज जो है आंग्ल भाषा पर उनका जो पकड़ है वो बड़ा विशिष्ट है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को उनसे ही सुनना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं सिर्फ दो लाइनें कहना चाहूँगा कि सुन 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 पर ये क्या, सुन 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 पर ये क्या, हर बार किसी और की बातों में सुना मुझे। अरे किसी रोज पास बैठ कर मेरी जुबानी सुन मुझे, मेरी जुबानी सुन मुझे, मेरी जुबानी सुन मुझे। आदरणीय रेणु जी। Will find me a little different because my writing is not matching with anybody here, but still I feel that poetry has no language. पोइट्री की कोई भाषा नहीं होती। अगर हम दिल से लिखते हैं तो वो आप भाव को समझ जाएंगे, चाहे वो किसी भी भाषा में हो। This poem was written by me in 2022। जब ये उस समय की बात है जब आप लोगों को सबने देखा होगा कि मोदी जी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने बड़े ही चाव से 8 चीता जो है वो अफ्रीका के जंगल से उनको इंडिया में लाया गया था। तो मैं उन्हीं के बारे में मैंने एक पोम लिखी है।
This poem was written by me in 2022 when there was a great hue and cry in all TV channels about the arrival of 8 cheetahs from the Namibian jungles to the Kuno Park in Madhya Pradesh, India. Of course, it was a great step towards the conservation of the environment. But मेरा जो नज़रिया है ये हमारा ह्यूमन नज़रिया नहीं, मैं उन चीतों की नज़र से देखना चाहती हूँ और आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि उन चीतों पर क्या बीती होगी जब उनको उन जंगलों में से यहाँ इंडिया के जंगलों में लाया गया था। तो मेरी पोएम इज़ अबाउट दैट कि दिस पोएम इज़ अ डायलॉग फॉर्म। डायलॉग में मीन्स कि आई एम गोइंग the human is going to ask, humans asking cheetahs and cheetahs replying. All right? So थोड़ा सा सुनिएगा ध्यान से। The Namibian cheetahs, cheetahs roaming in the Namibian greens. Tell us, how have you been? अब चीते ने बताया, gay as can be and free as the wind, regal and royal as queens and kings. तो जब वो अपने जगह पे रहते थे तो वो एक राजा रानी जैसे उनकी इज्जत थी, वो इतनी खुशी से वहाँ पर रहते थे। Then cheetahs landing from air to the earth, जब वो बेचारे बड़े बड़े डब्बों में भर के उनको हवाई जहाज़ों में बैठाकर जब उनको इंडिया के एयरपोर्ट पे उतारा गया तब की बात है ये। Cheetahs landing from air to the earth. Tell us about your mirth. Dark in the dungeon cages we flew, sadly bound as the wind blew. Strangled and suffocated we feel, sad to say our fate is sealed. Cheetahs roaming in the Kuno green. अब वो कूनो जंगल में आ गए हैं और वहाँ पर वो घूम रहे हैं। Tell us, how have you been? अब चीता बता रहे हैं, homeless and lonely, unhappy we are. Seems all here is hurdles and bars. We miss our mates and the homely air, and the jungles here are not so fair. So out of place and out of grace, lost our pace, worst times we face. तो उन चीतों का दर्द इन लाइन्स में। और towards the end when the cheetahs are in India, और जो काफ़ी सारे चीता हमने ये भी सुना अखबारों में पढ़ा कि वो चीते कई बीच में से मर भी गए क्योंकि वो यहाँ का एनवायरनमेंट झेल नहीं पाए। Cheetahs looking so lean and weak, tell us what do you seek? Nothing at all, we feel only the pain of losing those we will never see again, hoping our dreary day soon ends and we too mingle with our lost friends. Thank you. स्वागत है। मैं चाहूँगा कि मेरी रचनाएं आपको पसंद हैं तो आप तालियों से स्वागत करें। मैं बहुत अभी आपने सुना, बहुत उर्दू सुनी, इंग्लिश सुनी, बहुत लोगों के छंद अलंकार भी सुने। मैं बहुत सिंपल सा लिखता हूँ, जैसे गुलजार का फैन हूँ और गुलजार की स्टाइल में छोटे और सिंपल शब्दों में लिखता हूँ। स्वागत। तो प्यार के ऊपर लिखता हूँ और ऐसे शुरू करूँगा कि जब आप किसी के प्यार में होते हैं तो चेहरे से ज़्यादा उनकी आदतों से मोहब्बत करने लगते हैं। क्या बात है, बढ़िया है। और प्यार की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वह रोज़मर्रा की चीज़ों में छुप जाती है। कोई बहुत बड़ा वायदा नहीं करती, कभी चाबियों में उलझ जाती है तो कभी बालों में अटक जाती है और कभी पूरी रात सपनों में साथ रहती है। सुंदर है। तो पेश है ऐसी कुछ बिखरी हुई यादों से सजी हुई एक कविता जिसका शीर्षक है तुम्हारे आसपास बिखरा हुआ मैं। क्या बात है। तुम्हारी यादें भी अजीब दर्जी हैं, तुम्हारी यादें भी अजीब दर्जी हैं, हर रात मेरी नींदों में तुम्हारा नाम टांग देती हैं। क्या बात है।
सुंदर है। तुम्हारी यादें भी अजीब दर्जी हैं, हर रात मेरी नींदों में तुम्हारा नाम टाँक देती हैं और मैं सुबह तक तुम्हारी खुशबू पहने फिरता रहता हूँ। जब बाल बांधते हुए दांतों में रबर दबाती हो, जब बाल बांधते हुए तुम दांतों में रबर दबाती हो, न जाने उस पल मेरा दिल बेहद बेबस नजर आता है। क्या बात है। मैं तुम्हारे प्रेम में वैसे ही बिखरता हूँ जैसे अलमारी में रखी हुई चूड़ियाँ हल्का सा हाथ लगते ही बिखर जाती हैं। और तुम हर बार ढूंढ लेती हो मुझे वैसे ही जैसे माँ ढूंढ लेती है घर में खोई हुई जरूरी चीज। क्या बात है। चाबियों सा तुम मुझको घुमा देती हो अक्सर, मगर सच ये है कि मैं खोता कहीं नहीं हूँ, बस तुम्हारे आसपास ही बिखरा रहता हूँ। बढ़िया है राजीव जी। और एक छोटी सी कविता और इसके आगे मैं सुनाऊंगा। हाँ, स्वागत। कई बार जब हम प्यार करते हैं तो चीज़ें वैसी नहीं होती जैसा हम चाहते हैं, और वक्त और हालात कई बार ऐसे बन जाते हैं कि हमें अपने रास्ते अलग करने पड़ते हैं। तो इसी के ऊपर लिखा है। बिल्कुल बिल्कुल। कविता का शीर्षक है, कविता का शीर्षक है क्या तुम मुझे भूल पाओगे। क्या बात है, सुंदर। तो जिद तो कर रही हो कि भूल जाऊं तुम्हें और तुमसे जुड़ी हुई हर बात। जिद तो कर रही हो कि भूल जाऊं तुम्हें और तुमसे जुड़ी हुई हर बात, लेकिन चलो अच्छा ये बताओ कि किसी रोज अचानक हमारी याददाश्त चली जाए तो सबसे पहले क्या बताकर अपनी याद दिलाओगे। क्या बात है, अच्छा प्रश्न है। क्या एक बार फिर से मुझसे शर्मा कर मुझे हट पागल बोलोगी, या फिर उसी लाड वाले नाम से पुकारोगी। सही है। और उससे भी याद न आया तो क्या फिर तुम आ गए हो, नूर आ गया है, गीत गुनगुनाओगी। सुंदर है। अगर उससे भी याद न आया तो क्या फिर तुम आ गए हो, नूर आ गया है, गीत गुनगुनाओगी, या फिर मेरी खोई हुई लगी पेन मेरी ही हथेली पर रखकर मंद मंद मुस्काओगी। क्या बात है। क्या प्रसाद का कोई फूल मेरे माथे से छुआ कर मेरे माथे से छुआ कर मुझसे मेरे ही पर्स में रखवाओगी। और अगर तब भी याद न दिला पाई अपनी, तो क्या अपनी इस भूल जाने वाली जिद पर कभी पछता पाओगी। प्लीज बताओ ना। अच्छा है। प्लीज बताओ ना, मेरी हर बात खुद याद रखकर क्या तुम कभी मुझे भूल पाओगी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कि देशभक्ति जिनकी रग रग में बहती एक कहानी है, देशभक्ति जिनकी रग रग में बहती एक कहानी है, भारत माँ की सेवा ही जिनकी सबसे बड़ी निशानी है, उनकी कविताओं में अनुभव की गहराई मिलती है और हर पंक्ति में मातृभूमि के प्रति सच्ची परछाई मिलती है। आदरणीय पंकज जी। मंच पर आसीन और सभागार में उपस्थित सभी साथी, मैं पंकज शर्मा सभी को प्रणाम करता हूँ। मेरी रचना का जो प्रस्तुतिकरण है आज, एक ऐतिहासिक घटना है। जून और जुलाई के महीने में हम सब जानते हैं, सोशल मीडिया पर भी देख रहे होंगे, 27 साल पहले एक ऐसी घटना घटी जो बहुत चुनौतीपूर्ण थी हमारे लिए। कारगिल की लड़ाई, कारगिल की ऐतिहासिक जीत के में वीरों के शौर्य को नमन और वंदन करते हुए मेरी रचना का प्रस्तुतिकरण है। स्वागत है, स्वागत। थोड़ा सा बता दूं, 26 जुलाई जो ये वीक और ये महीना मनाया जाता है, कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16,000 से 20,000 फीट की ऊंचाई, -10 से -15 डिग्री सेल्सियस ऊपर चोटी पर बैठा दुश्मन
जिसमें हमारे 527 जवान शहीद हुए और हजारों घायल हुए। तो उनके पराक्रमों को नमन करते हुए मेरी कविता है। इन 4 लाइनों से मैं शुरू करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। सीमाएं नहीं बना करती कागज खींची लकीरों से, ये घटती बढ़ती रहती हैं वीरों की शमशीरों से। उत्तम है, उत्तम है। मेरा रचना का वाक्य है, एक सौले का था। नापाक, हमें समझना होगा कि मैंने इसको एक क्रमबद्ध तरीके से पूरे कारगिल को लाइनों में लिखने की कोशिश की है। नापाक इरादों की साजिश, गहराया आतंक का साया था, दहशतगर्दों ने मचाई तबाही, शीश पे जब खतरा मंडराया था। मातृभूमि बनी छतरानी, जब खतरे में पड़ी आजादी, जब काल स्वयं मंडराता हो, जब काल स्वयं मंडराता हो और गूंजे रण की ललकार, तब टूट पड़े रणभूमि में बनकर साक्षात रुद्र अवतार। क्या बात है। भारत भू पर ज्वाला धधकी, भारत भू पर ज्वाला धधकी, गोली बारूद से घाटी गूंजी, नैनों में अंगार लिए, हृदय में तूफान लिए, बर्फीली मौत पर राष्ट्रगान की गूंज लिए। बढ़ रहा था हर वीर श्वास वज्र सा प्रहार लिए। तब ये एक ऐसी घटना है, सभी लोग जानते हैं, जिसने पूरे देश का खून, जिसे सुनने के बाद खोल गया था, कैप्टन कालिया के साथियों के साथ जो बर्बरता की गई थी। वीर पार्थिव शरीर में शैतानों के नापाक इरादे थे, आंखें भी निकाली बर्बरता से, अंग अंग भी काट डाले थे। क्रूरता की पार की सारी हदें, जो शहीद हुए कालिया वो भारत माता के वीर दुलारे थे। अब इतना सुनने के बाद हमारी सेना और सरकार कहाँ शांत रह सकती थी। बाजुएं फड़क उठी, गोलियां धड़क उठी, सीने से निकली चिंगारियां, लावा सी नदी बही। दुश्मनों के हौसले को, दानवों की आस को ठोकरों से परस्त करते, बंकरों को नष्ट करते। भीषण युद्ध, मौत का मंजर, घनघोर तिमिर, अंधेरा था, अंधेरे में ही लड़ाई लड़नी थी, दिन में तो दुश्मन ऊपर से बैठ कर गोली चला ही रहा था। भीषण युद्ध में मौत का मंजर, घनघोर तिमिर, व्याप्त सर्वत्र, कहीं प्रकाश न लेस मात्र, देख विचलित भी आकाश हुआ, अब युद्ध का भयंकर आगाज हुआ। क्या बात है। जब युद्ध होता तो परिवार पर तो बीतती ही है। वृद्ध माता पिता का हृदय थर्राया, वृद्ध माता पिता का हृदय थर्राया, कांप गया भूमंडल सारा, बहसे कपित माहौल हुआ। अब मैं कुछ उसमें जो हमारे परमवीर और महावीर थे, उन्होंने जो उद्घोष किए, उनके जो नारे हैं, मैंने उनको प्रस्तुत किया है। ये कोई फिल्मी डायलॉग्स नहीं है। गूंज उठाता कारगिल वीरों की हुंकारों से, कांप उठाता शत्रु भारत के रणधारों से। दुश्मनों की आखिरी सांस तक नहीं निकलेंगे प्राण मेरे। इंच इंच कट गए मगर हौसले अड़ी पर्वत से थे। छाती छलनी हो गई पर दिल मांगे मोर के है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत माता की। पर दिल मांगे मोर कह गए। जिस तरह से शेर शाह समर में लड़ रहे, देख उसकी सूरता को शत्रु भी घायल हुए। बर्फ पर जवानी लिखते, गोलियां को बचाना था, ऊपर जाकर लड़ना था, गोलियां कम थी हमारे पास, तो हमारे सैनिकों ने बर्फ पर जवानी लिखते, यम को आहुति देते। मस्त वीरों की होली का मंजर था, संगीनों ने ही मचाया बवंडर था। एक बहुत बड़े नायक कैप्टन मनोज पांडे के बारे में सब जानते होंगे, परमवीर चक्र विजेता। लहू में धधकती आग लेकर मौत को भी ललकार कर, मौत को ही मार देंगे। पत्थर अगर अवरोध बने तो पर्वत भी काट देंगे। पत्थर अगर अवरोध बने तो पर्वत भी काट देंगे। मस्तक पर खड़ी हो जब गीतों की काली छाया, तब भारत के लालों ने ये विकराल रूप दिखलाया। जिंदाबाद, जिंदाबाद। परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव जी के बारे में था। 19 वर्ष की आयु में
19 वर्ष की आयु में 15 गोली खाई थी। पहली पोस्टिंग थी योगेंद्र जी की। 19 वर्ष की आयु में 15 गोली खाई थी, शत्रु भी कांप उठे, ये तबाही मचाई थी। देख उसका पराक्रम, मौत भी लाचार थी, जिसे हराने निकली थी उसी की जीत का श्रृंगार हुई। बहुत बढ़िया। जिसे हराने निकली थी उसी के जीत का श्रृंगार हुई। थी खून से लथपथ काया, पर इंच न पीछे हटे, माँ को दिया वचन था हर गोली वक्ष पर के लिए। बहुत बहुत बढ़िया। प्राणों की परवाह नहीं करते विजेता, प्राणों की परवाह नहीं करते विजेता, जीत से पहले कभी रुकते नहीं हैं, और मौत भी आ जाए साक्षात सामने पर वो कभी डरते नहीं। अच्छा, जीत तो हमें मिली लेकिन इसकी कीमत भी हमने चुकाई। रक्त से अभिषेक कर रही थी, रक्त से अभिषेक कर रही थी, अनगिनत कुर्बानियां इंतजार में जिनके सैकड़ों तीर्थांगियां। बहुत सांसें तो टूटी, सांसें तो टूटी, पर शस्त्र नहीं छोड़े, जिन पर बंधी थी बहनों की राखियां। क्या बात है। जब तिरंगे में लिपटकर, जब तिरंगे में लिपटकर वे अपने घर आंगन आए, माँ की सुनी आंखें बोली मेरे लाल अमर कहलाए। पत्नी के अधरों पर, पत्नी के अधरों पर भयंकर पीड़ा थी, आंखों में अभिमान भी था, देश सुरक्षित रहे सदा बस इतना सा अरमान भी था। आखिर की कुछ लाइनें हैं। थम रही थी सांसें, थम रही थी सांसें, दिल मगर आजाद था, रक्त के कतरे कतरे में हिंदुस्तान जिंदाबाद था। ए वीरों तुम्हें सतवार नमन, रक्षा का भार तुम्हारा है, भारत के वीर जवानों का इतिहास जगत में न्यारा है। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर।